गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द कंबशन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द कंबशन जो हमने पढ़ा था। उसके बेसिस पे हम कुछ एक्टिविटीज आज हम करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कोई टॉपिक्स डिस्कस नहीं होगा। प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से कंडीशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ द कंबशन हम डिस्कस कर चुके थे। देखिए कैसे कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि कोई भी कंबशन होने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है कि सब्सटेंस आपके पास है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, सेकंड ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो ऑक्सीजन के बेस पे ही आज हमने क्या किया है, एक्टिविटी परफॉर्म किए। देन एक और मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई थी बच्चों कि इग्निशन टेम्परेचर भी जरूरी है कंबशन के लिए। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम इग्निशन टेम्परेचर पे बेस ही करने वाले हैं। ओके, सो आइए देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया है बच्चों हमने, हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि बच्चों ऑक्सीजन या फिर एयर जो होती है वो कंबशन को सपोर्ट करती है या कंबशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की। एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए मटेरियल, तो हमने ले लिया एक कैंडल, एक ग्लास और एक ग्लास जार। ओके, या एक प्लेट आप कह लें कोई सी, ठीक है, बीकर आप कह लें, वो लिया है हमने। हमने क्या किया है बच्चों, पहले एक बीकर लिया, बीकर में कैंडल को लिया, देन उसे बर्न कर दिया, लाइट किया। जैसे ही आप लाइट दोगे बीकर में रखी हुई कैंडल को वो बर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग में वो मिल रही है। दैट्स व्हाई कैंडल इजीली क्या होती है, बर्न होगी, बर्न हो रही है, होने दो, ठीक है। कुछ देर बाद आपने क्या किया बेटा, एक ग्लास जार लिया और उसे कैंडल के ऊपर रख दिया, समथिंग लाइक दैट। हमने ग्लास जार लिया, उसे कैंडल के ऊपर जैसे ही आप रखोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द कैंडल इज गॉन ऑफ। कैसी हो चुकी है, बुझ चुकी है, जो उसमें बर्निंग सेंसेशन था वो खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही हम इस एक्टिविटी के मीडियम से प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए दो डायग्राम आपको समझ में आ गए। सबसे पहले हमने प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या किया है हमने, लाइट ए कैंडल एंड कवर इट विद द ग्लास जार और बीकर एज शोन इन फिगर। लाइट करो, जल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया हुआ है, उसे बीकर से बंद कर दिया है ना। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे बच्चों कि इधर क्या है, यहाँ पर तो कैंडल इजीली क्या हो रही है, लाइट देगी, बर्न होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, क्यों बुझ जाएगी, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, व्हाई, क्यों। तो बच्चों आंसर कुछ नहीं है, आंसर एक ही है कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है इन दी ग्लास जार। ग्लास जार क्या करता है, ऑक्सीजन और कैंडल के बीच के कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो बुझ जाती है। जबकि पहले केस में उसे इजीली ऑक्सीजन मिल रही थी, तो वहां पर वो लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। इतना सा रीजन है, वो हमने कंक्लूजन में लिखा है। देखो, द कैंडल बर्न्स टिल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर इनसाइड द इन्वर्टेड ग्लास जार। ठीक है, जब तक उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तब तक वो बर्न होती है, एंड इट एक्सटिंग्विशेस व्हेन नो मोर ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड। अच्छा, बीकर बंद करने के बाद भी मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है, कब तक, जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। थोड़ी देर बाद देखोगे ऑक्सीजन गायब, तो मोमबत्ती भी जलना बंद हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है। तो बच्चों हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, हमने एक्टिविटी से भी प्रूव कर लिया। अच्छा, दो और एग्जांपल हमने लिए हैं यहाँ पर इससे समझने के लिए। देखो, पहला एग्जांपल आप मैंने लिखा है बच्चों, आप कभी भी पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे तो भी वहां पर आपको सैंड बकेट दिखेगी रखी हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कभी पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है मान लो, तो फायर एक्सटिंग्विशर लाने के बजाय या फिर अग्निशमन वालों का इंतजार वेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, फटाफट से जो सैंड रखी होती है बकेट में उसे पोर करते हैं, उसे डालने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट बना हुआ है वो ब्रेक हो जाए।
है ना। देखो हमने लिखा है बच्चों यहाँ पर समथिंग लाइक एज्यूम कर लो कि किसी भी मटेरियल्स पे क्या हुआ है, बर्न हो चुका है, वो आग लगी। मान लो इसी ये बोर्ड है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, यही बर्न हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर सैंड उठा के पोर करेंगे बच्चों, सो फायर क्या हो जाएगी, गोज ऑफ, यानी बुझ जाएगी। कैसे बुझ जाएगी, इट इज बिकॉज सप्लाई ऑफ एयर विच सपोर्ट्स द कंबशन इज कट ऑफ। क्यों, क्योंकि जो एयर मिल रही थी इसे ड्यूरिंग द बर्निंग, जब बर्न हो रहा था, जब एयर जो मिल रही थी, जैसे ही हम सैंड पोर कर देंगे तो दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। एक और अच्छा एग्जांपल देखो बच्चों कि कभी भी किसी भी पर्सन को क्या हो, आग लग जाए, मान लो किसी घर में आग लग गई, होटल में आग लग गई, तो जब भी कभी लगे कोई आदमी जल रहा है तो फटाफट से क्या करो, ब्लैंकेट से उसे लपेट लो। जैसे आप ब्लैंकेट से उसे कवर अप करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और मेन के बीच का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और वो जलने से बच जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज भी है और हमने एक्टिविटी भी प्रूव कर ली क्योंकि हमें कंडीशन पता करनी थी कंबशन के बेसिस पे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी करते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड एक्टिविटी, है ना। नंबर 2 डाल लेंगे हम यहाँ पर, जो क्या प्रूव करेगी कि इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर हमें बताएगी। इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको बताया था बच्चों क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी और हीट दैट इज सप्लाइड टू बर्न एनी सब्सटेंस, है ना। जो मिनिमम क्वांटिटी होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस बर्न हो जाए वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो उसका क्या इफेक्ट होता है कंबशन के लिए, हम वो देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स हम क्या फॉलो करेंगे वो देखना। हमने क्या किया, 2 पेपर कप्स मेक बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर है हमारे पास, हम क्या करेंगे, उस शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके 2 कप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 कप शेप बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कप जोड़ जोड़ा के बनाते हैं अपन, पेपर है आपके पास, सिंपली आप उसे फोल्ड करिए और क्या बनाइए, 2 कप शेप बना दीजिए, कप बना दीजिए। बना दिया, pour about 50 ml of water in one of the cups। हम फिर क्या करते हैं बच्चों, उनमें से एक कप में 50 ml पानी फिल करेंगे, एक कप को खाली रहने देंगे, दूसरे कप में 50 ml पानी फिल करेंगे। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। दोनों कप रख लिए हमने जो बनाए थे हमने पेपर से, एक में पानी फिल नहीं किया हमने, दूसरे में 50 ml हमने वाटर फिल किया हुआ है और दोनों कप के नीचे हम कैंडल को रख देंगे बर्न होने के लिए, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, देखो मैं बता देता हूं आपको। ऑब्जर्व क्या करोगे, पहले वाला कप तो इजीली बर्न हो जाएगा, थोड़ी देर बाद एक फर्स्ट कप जिसमें पानी नहीं है वो बर्न हो जाएगा, दूसरा कप जिसमें हमने पानी लिया है वो बर्न नहीं होगा। क्या रीजन है, ये रीजन है बच्चों इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, कि फर्स्ट कप को तो इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है जो उसके जलने के लिए जरूरी है, जबकि सेकंड कप जिसमें हमने पानी लिया है उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाने की वजह से वो बर्न नहीं होता है। तो भाई मिल क्यों नहीं पाता है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, जब तक कि जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं कर दे रहा है, यानी पेपर बर्न नहीं हो रहा है पर पेपर के अंदर जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट कर दे रहा है। तो आप देखिए बच्चों कि जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर अभी तक नहीं आया था इसलिए वो बर्न नहीं हुआ, जबकि विदाउट वाटर वाले कप में इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया था, वो बर्न हो जाता है। देखिए कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन एबल बॉईल द वाटर इन द पेपर कप, जब तक देते रहेंगे जब तक पानी बॉयल होना स्टार्ट न कर दे। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। जो हम हीट देते हैं पेपर को वो एक्चुअली हो जानी तो पेपर के पास चाहिए, बट पेपर कप में वाटर भी प्रेजेंट रहता है, तो पेपर कप से जो हीट दी जा रही है वो ट्रांसफर कहां हो जाती है, वाटर में। तो वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वाटर को गर्म करती जा रही है, खुद को बर्न करने की बजाय कंडक्शन ऑफ हीट कहां हो रहा है, वाटर में, इसलिए वाटर बॉयल होने लग जाता है। जो पेपर कप लिया हमने वो बर्न नहीं हो रहा है। So in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached। तो पानी की प्रेजेंस में
इग्निशन टेम्परेचर पेपर का नहीं पहुंच पा रहा है, सो इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो बर्न नहीं होता है। तो बच्चों दोनों एक्टिविटी हमने यहाँ पर देखी है, किसकी, कंडीशन ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए हमने जो कंडीशंस लिखी थी उसके ऊपर आज हमने एक्टिविटीज की। सेकंड एक्टिविटी थी इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं आया, स्पीड धीरे करके आराम से देखिए, पढ़िए कंडीशन जो मैंने आपको लिखाई थी, देन आप वापस से इसे कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।